रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का आज 100वां दिन। यूक्रेन के शहरों पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। 24 फरवरी को रूस यूक्रेन के बीच शुरू हुआ था युद्ध। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों से किया था हमला। 24 फरवरी को सेंकिवका से कीव की ओर और क्रिमिया से खेरसोन की ओर रूसी सेना ने जमीन के रास्ते घुसपैठ की। रूस के हमले में यूक्रेन के कीव, खार्किव समेत कई शहर तबाह। शहरों में दिख रहे बस बर्बादी के निशान। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटने को तैयार नहीं, लगातार एक दूसरे पर कर रही हैं हमला। यूक्रेन के अलगाववादी इलाकों दोनेस्क और लुहांस्क को रूस ने स्वतंत्र देश के रूप में दी मान्यता। युद्ध की शुरुआत में रूस में यूक्रेन के बोरोडियांका शहर में बनाया था अपना मिलिट्री बेस। युद्ध के दौरान भी बोरोडियांका में लोग अपना घर नहीं छोड़ रहे थे। राजधानी कीव में रूसी पैराट्रूपर्स ने राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या के लिए और राजधानी पर कब्जे के लिए कई नाकाम प्रयास भी किए। युद्ध के दूसरे दिन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पोस्ट किया था वीडियो। राजधानी कीव में रहने का किया था दावा। वीडियो में जेलेंस्की ने दावा किया था, कहा अमेरिका ने उन्हें सुरक्षित देश से बाहर निकलने का दिया था प्रस्ताव। 2 मार्च को रूस ने किया था बड़ा दावा। खेरसोन पर कब्जे का दावा किया था। यूक्रेन ने रूस के दावों का खंडन किया था। 2 मार्च को रूस के खिलाफ यूएनजीए में निंदा प्रस्ताव पास। सिर्फ 5 देशों ने दिया साथ, 141 देश खिलाफ। यूएनजीए में निंदा प्रस्ताव की वोटिंग से 35 देशों ने बनाई दूरी। भारत भी वोटिंग से दूर रहा। यूएनएसए में रूस के खिलाफ अमेरिका ने पेश किया था निंदा प्रस्ताव। प्रस्ताव पर रूस ने वीटो किया। भारत चीन ने बनाई थी दूरी। युद्ध के 10 दिनों के अंदर ही यूक्रेन में दिखने लगा था तबाही का मंजर। रूसी हमले में तबाह हुआ इरपिन नदी पर बना पुल। 11 मार्च तक युद्ध के शुरू हुए 2 सप्ताह पूरे हुए। रूसी हमले से कीव में तबाही, कई लोग बेघर हुए। युद्ध के दूसरे हफ्ते में अमेरिका ने जारी की पहली युद्ध रिपोर्ट। रिपोर्ट में दावा, कीव की ओर बढ़ रही है रूसी सेना। यूक्रेन के सैनिक दे रहे हैं मुंहतोड़ जवाब। 16 मार्च को रूसी सेना की मिसाइलों ने मरियोपोल में एक थिएटर को बनाया निशाना। सैकड़ों लोगों ने थिएटर में ली थी शरण। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की वजह से लोगों का पलायन शुरू। युद्ध के तीसरे हफ्ते 30 लाख से ज्यादा लोगों ने किया पलायन। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे ज्यादा हुआ पलायन। यूक्रेन से पलायन करने वालों में 90% महिलाएं और 10% बच्चे शामिल। यूक्रेन में जंग से हालात हो रहे थे बदतर। यूएन का दावा, युद्ध के पहले हफ्ते में 10 लाख लोगों ने पलायन किया। रूस के खिलाफ प्रस्ताव के समर्थन को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे ने किया समर्थन। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 100वां दिन। पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों पर रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। खार्किव में एक स्कूल पर रूस ने किया मिसाइल हमला। हमले में एक की मौत, एक शख्स घायल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का रूस पर आरोप, कहा यूक्रेन की 20% जमीन पर रूसी सेना का कब्जा। जेलेंस्की ने कहा, अगर पुतिन युद्ध जीते तो पूरे यूरोप के लिए होंगे खतरा। पूर्वी यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले तेज होने के बाद दोनेस्क के गवर्नर का दावा, कहा दोनेस्क के बड़े शहरों पर रूस कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। पूर्वी यूक्रेन पर हमलों के बाद दक्षिण में क्रामाटोर्स्क की ओर बढ़ रही है रूसी सेना। यूक्रेन को अमेरिकी मिसाइल और ड्रोन मिलने पर क्रेमलिन का बयान, कहा अमेरिका हथियारों से यूक्रेन में जारी ऑपरेशन पर नहीं होगा कोई असर। यूक्रेन में सैन्य ऑपरेशन जारी रहेगा। डॉनबास में हालात की जानकारी देते हुए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी किया वीडियो संदेश। कहा डॉनबास में यूक्रेनी सेना को मिली थोड़ी कामयाबी। साथ ही मिसाइल सिस्टम भेजने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का शुक्रिया अदा किया। कहा बाकी देशों से भी यूक्रेन को हथियार मिलने की उम्मीद। पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क में रूसी सेना ने बढ़ाई अपनी तैनाती। लुहांस्क के पोपासना शहर में गश्त लगाते दिखे रूसी सेना के टैंक। लुहांस्क में हमलों से रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान। रूसी सेना के हमलों से बचने के लिए बेसमेंट में छिप रहे हैं यूक्रेनी नागरिक। यूरोपियन काउंसिल के चीफ का बयान, यूक्रेन में पुनर्निर्माण के लिए करीब 9 बिलियन यूरो की सहायता राशि देने के लिए तैयार है यूरोपियन काउंसिल। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की यूरोपीय संघ से अपील, रूस पर कड़े फैसले लेकर तेल और गैस के आयात को पूरी तरह बंद करना जरूरी। कहा प्रतिबंधों के बिना रूस को झुकाना मुश्किल है। रूसी मीडिया का दावा, कहा यूक्रेन के सेंट्रल बैंक के मुताबिक यूक्रेन को अब तक $6 बिलियन से ज्यादा की आर्थिक मदद कर चुके हैं पश्चिमी देश।
जंग में रूस ने हर खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया। रूस ने यूक्रेन के टैंक पर क्रांसोपोल गाइडेड म्यूनिशन का इस्तेमाल कर हमला किया। रूस का यूक्रेन के शहर सेवेरोडोनेस्क में कब्जे का दावा। हमलों के बाद कई शहरों पर रूस का कब्जा। ज़ेलेंस्की का युद्ध के हालातों पर बड़ा बयान। कहा, हर रोज मर रहे हैं सैनिक। रोजाना 500 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो रही है। इस जंग में रूस लगातार हर शहर पर कर रहा है हमले। रूस ने डॉनबास में सैन्य ठिकानों पर हमले किए। हमले के बाद भयंकर आग लगी है। डॉनबास के कई इलाकों में रूसी सेना को मिल रही कड़ी टक्कर। यूक्रेनी सैनिक रूसी सैनिकों को दे रहे करारा जवाब। रूस के हमले जारी। रूस ने मिसाइल सिस्टम ग्रैड से बड़ा हमला किया। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान। रूस लगातार यूक्रेन पर हवाई हमले कर रहा है। एक बार फिर रूस ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम से हमला किया। सैन्य ठिकाने ध्वस्त किए। मरियुपोल में खतरनाक हमलों के कारण लोगों का पलायन जारी। ज़ैपोरिजिया में 80,000 से ज्यादा लोगों ने ली शरण। दोनेत्स्क समेत पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस का लगातार हमला। यूक्रेन ने दोनेत्स्क के लिए रवाना की अपनी सेना की टुकड़ी। लुहांस्क में हमलों से रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान। रूसी सेना के हमलों से बचने के लिए बेसमेंट में छिप रहे यूक्रेनी नागरिक। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज का बड़ा ऐलान। जल्द ही यूक्रेन को IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम और आधुनिक रडार सिस्टम भेजेगा जर्मनी। युद्ध में अमेरिका कर रहा यूक्रेन की मदद। यूक्रेन को सौंपी हथियारों की बड़ी खेप। हिमार्स हथियारों की बड़ी खेप दी। हिमार्स में एक साथ 6 रॉकेट दागने की ताकत। रूस ने युद्ध में किया था स्कंदर मिसाइल से हमला। क्रेमलिन ने स्कंदर मिसाइल के इस्तेमाल को बताया था स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। जंग में रूस ने Ka-52 हेलीकॉप्टरों का किया इस्तेमाल। रूस ने बार बार Ka-52 हेलीकॉप्टर से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। यूक्रेन में रूस के हमले तेज होने के बाद भारतीयों के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। केंद्र सरकार के ऑपरेशन में वायुसेना ने भी की मदद। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए कई फ्लाइट्स का संचालन किया गया था। 10 मार्च तक ऑपरेशन गंगा के तहत 80 से ज्यादा फ्लाइट संचालित की गई। ऑपरेशन गंगा में पाकिस्तान ने दी थी मदद। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए खोला अपना एयर स्पेस। हार्किव में रूस की बमबारी में गई थी एक भारतीय की जान। 1 मार्च को कर्नाटक के रहने वाले छात्र की हुई थी मौत। यूक्रेन समेत कई देशों के राजदूतों ने शोक जताया था। 29 अप्रैल को रूस ने कैलिबर मिसाइल का इस्तेमाल किया। रूस ने काला सागर से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर किया था हमला। 15 अप्रैल को रूस के 50 दिन हुए थे पूरे। हमले के बाद राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी सेना ने किया अटैक। यूक्रेनी सेना के सैन्य ठिकानों पर रूस ने की एयर स्ट्राइक। मरियुपोल से ड्रोन तस्वीरें आई थी सामने। तस्वीरों में देखिए मरियुपोल की तबाही। खंडहर में तब्दील हुई इमारतें। युद्ध से तबाह हुआ मरियुपोल। ड्रोन तस्वीरों में देखिए बर्बादी। मरियुपोल के मेयर का दावा 90% शहर तबाह। अब तक 21,000 की मौत। शमशान बन रहे हैं यूक्रेन के कई शहर। हार्किव बूचा से दर्दनाक तस्वीरें सामने आई। सैकड़ों लोगों के घर उजड़े। हवाई हमलों में कीव का फायर स्टेशन तबाह। यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस ने जारी किया हमले के बाद का वीडियो। मलबे से बचा खुचा सामान निकालते नजर आए यूक्रेनी फायर फाइटर्स। यूक्रेन के चेर्नोबिल के पास रूस की सेना ने की जबरदस्त फायरिंग। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए खुलासा हुआ। यूक्रेन से युद्ध में रूस ने कई शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल किया। मलका तोपें भी यूक्रेन के खिलाफ लगाई। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया। रूस का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जारी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। वीडियो में नजर आए रूस के एंटी टैंक सिस्टम। रूसी सेना के ट्रकों को रोकने के लिए यूक्रेन ने पुल को बम से उड़ाया। ये धमाके में रूसी सेना का एक ट्रक तबाह। धमाके के बाद रक्षा मंत्रालय ने जारी की तस्वीरें। यूक्रेन के हार्किव में रूसी सेना की बमबारी। हार्किव के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर रूसी सेना ने मचाई तबाही। दोनेत्स्क में यूक्रेनी सेना लगातार दे रही रूसी फौज को टक्कर। भीषण हमले के जरिए रूसी टैंक और काफिलों को रोकने की कोशिश। जंग के मोर्चे पर यूक्रेन ने जबरदस्त पलटवार किया। यूक्रेन के एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंकों को तबाह कर दिया। यूक्रेन में 1500 रूसी मीडिया आउटलेट बंद। रिपोर्ट में दावा रूसी प्रचार प्रसार करने पर कार्रवाई। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान। कहा रूसी वॉरशिप को नुकसान से रूस की क्षमता पर असर पड़ेगा। यूक्रेन पर हमले के लिए रूस पर नेटो देशों ने लगाए प्रतिबंध। बेलारूस को भी साथ देने की चुकानी पड़ी कीमत। लग्जरी सामानों के निर्यात पर रोक। अमेरिका ने रूस के हमलों को रोकने के लिए पुतिन के परिवार और रूस के बड़े बैंकों पर लगाया था प्रतिबंध। अमेरिका में पुतिन के परिजनों की संपत्ति जब्त की गई थी। कनाडा ने रूस के लिए अपने एयर स्पेस को बंद किया। यूरोपीय यूनियन ने भी रूस के खिलाफ एयर स्पेस बंद करने का फैसला किया।
रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पश्चिमी देशों पर निशाना साधा। लावरोव ने कहा, पश्चिमी देश मीडिया का दुरुपयोग करना जानते हैं। रूस जानता है पश्चिम में स्वतंत्र मीडिया जैसी कोई चीज नहीं। युद्ध के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए। ऑस्ट्रेलिया ने एल्यूमिनियम की सप्लाई पर रोक लगा दी और यूक्रेन से जंग रोकने की मांग की। जंग के बीच 9 मई को रूस ने अपना 77वां विजय दिवस मनाया। 28 रूसी शहरों में इस दौरान सैन्य परेड की गई। मॉस्को रेड स्क्वायर में रूस का विजय दिवस मनाया गया था। 65,000 लोग सैन्य परेड में हुए शामिल। 2400 तरह के हथियारों का शक्ति प्रदर्शन किया गया। मारिउपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर रूस ने भारी बमबारी की। स्टील प्लांट में फंसे थे कई यूक्रेनी नागरिक। लुहांस्क में स्कूल पर भीषण बमबारी। धमाके में बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की आशंका। धमाके के बाद इमारत में लगी आग। ओडेसा में हवाई हमलों के बाद तबाही का मंजर। शहर के रिहायशी इलाकों में इमारतें खंडहर बनी। 8 मई को दूसरे विश्व युद्ध की वर्षगांठ पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दिया था बड़ा बयान। कहा, बुराई वापस लौट आई है, लेकिन यूक्रेन और सहयोगी देशों की जीत होगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.